तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर सुबह से मतदान जारी है। शाम के 5 बजे का वक्त हो चुका और ऐसे में अलग अलग जिलों की अगर बात की जाए तो अब तक दोपहर 3 बजे तक 50% तक मतदान संपन्न हो चुका है और फिलहाल 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो वही यमुनानगर से हमारे सहयोगी सरबजीत बावा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरबजीत, शाम 6 बजे तक मतदान होना है। फिलहाल अगर यमुनानगर की बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? से बता दूं कि यमुनानगर में काफी मतदान जो है तेजी से हो रहा है और अभी और बात करें जैसे 4 विधानसभा होता है, जगाधरी है, यमुनानगर है, नगर है, तो चारों विधानसभाओं में 60% से अधिक जो है वो अभी तक मतदान हो चुका है। अगर मैं बात करूं पिछले 2019 के टाइम की तो लगभग 74% जो है वो मतदान हुआ था। और लोकसभा के चुनावों की बात करें तो लोकसभा के चुनावों में भी 72% जो है यमुनानगर जिला में मतदान किया गया था। बिल्कुल। और सरबजीत, ये भी जानना चाहेंगे फिलहाल अगर मतदान केंद्र की बात की जाए तो आप किस तरीके की स्थिति देख पा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ शाम 6 बजे तक वोट डाले जाने हैं। क्या इस बार भी लोगों के अंदर मतदान को लेकर के उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल जागृति, बता दूं तो लोगों में काफी उत्साह रहा है। हालांकि मैं इस समय जो बूथ पर खड़ा हूं, आप देख सकते हैं अब पुलिस कर्मचारी जरूर मौजूद है, लेकिन जो मतदाता है वो इक्का दुक्का आ रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं और वो उम्मीद है कि 7 बजे तक जो है मतदान जो है पूरा होगा। हालांकि 6 बजे तक का समय है, लेकिन आदेश दे दिए गए कि 6 बजे तक जो लोग बूथ के अंदर पहुंच जाते हैं उसके बाद जितने भी लोग रह जाते हैं उनका पूरे का पूरा मत करने के बाद ही ईवीएम को जो है बंद किया जाए। तो इसी तरह मैं यमुनानगर की बात करूं तो अभी तक 60% से ज्यादा मतदान हो चुका है और पिछले बार जो है 74% मतदान हुआ, तो उम्मीद जताई जा रही है इस बार भी यमुनानगर काफी हाईएस्ट मतदान होगा। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने जिक्र करा कि अभी तक 60% से ज्यादा मतदान हो चुका है, यानी कि इस बार भी लोग बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और खास तौर पर बात की जाए तो इस बार जो वोटर है, यमुनानगर का जो मतदाता है, वो किन मुद्दों के आधार पर मतदान करने के लिए पहुंच रहा है? क्योंकि आपकी भी वोटर से बातचीत हो पाई होगी, क्या इस बार यमुनानगर की जनता चाहती है? जी बिल्कुल जागृति, बता दूं कि यमुनानगर की जनता की बात करें तो यमुनानगर में 2 मुद्दे विशेष रूप से हावी हैं। बहुत से लोग तो विकास के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं, लेकिन कुछ अगर यमुनानगर की बात, जिले की बात करें तो यहाँ नशे को लेकर जो है लोगों में काफी नाराजगी देखी गई है, तो लोग इसके विरोध में भी मतदान कर रहे हैं। यहाँ 2 ही मुद्दे हैवी हैं, एक नशे का विरोध है, दूसरा विकास का मुद्दा है। 3 ही मुद्दों के ऊपर जो है मतदान आज इस बार जो चल रहा है। बिल्कुल। और सरबजीत, खासतौर पर बात की जाए, आपने कहा कि 2 मुद्दे हैं जो इस बार मतदान में हावी हैं, विकास और नशे का मुद्दा। लेकिन अगर हम बात करें यमुनानगर जिले की, हमने सुबह से कई ऐसी तस्वीरें भी देखी प्रदेश के अलग अलग इलाकों से सामने आई जहां पर झड़प जैसी स्थिति भी देखने को मिली थी। यमुनानगर में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है या यमुनानगर से भी कहीं ऐसी तस्वीरें या खबरें सामने आई है जहां पर झड़प की स्थिति बनी हो या माहौल खराब करने की कोशिश की गई हो? देखो जल्दी बता दूं कि यमुनानगर जिला में अभी तक देखा जाए तो लगभग शांतिपूर्वक जो है मतदान हुआ है। लेकिन एक गांव जो यमुनानगर का एक गांव था, वहां जरूर हल्का फुल्का आपस में तकरार हुई थी, हल्की फुल्की चोट भी लगी है, लेकिन शांतिपूर्वक। बिल्कुल सरबजीत, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त की बड़ी खबर, इलेक्शन ब्रेकिंग, मतदान में करीब 1 घंटे का समय बाकी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। हरियाणा विधानसभा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, लंबी लंबी कतारों में लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और ऐसे में अब मतदान में करीब 1 घंटे का समय बाकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, मतदान केंद्रों पर भी लोग लंबी लंबी कतारों में लगकर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाने हैं, यानी कि कुल 1 घंटे का समय अब बाकी है वोट डालने के लिए। और ऐसे में अगर बात की जाए हरियाणा विधानसभा चुनाव की 90 सीटों की, तो 90 सीटों पर शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और उससे पहले अब जो मतदान है वो अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है।
यमुनानगर से लगातार हमारे सहयोगी सरबजीत बावा हमारे साथ बने हुए। सरबजीत, अब करीब करीब 1 घंटे का समय बाकी है वोट डालने के लिए। हमने सुबह से तस्वीरें देखी, दोपहर में थोड़ा जो मतदान था वो स्लो जरूर हुआ, लेकिन क्योंकि अब अंतिम पड़ाव में मतदान पहुंच चुका है, तो क्या अब लोगों में उत्साह दिखा जा रहा है या लोग अब निकल रहे हैं अपने घरों से मतदान करने के लिए? सरबजीत, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए सरबजीत के पास लौटेंगे। लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की इलेक्शन ब्रेकिंग वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह। 90 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका था और अब करीब 1 घंटे का समय बाकी है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और इसी बीच अलग अलग मतदान केंद्रों की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जहां पर मतदाता लंबी लंबी कतारों में लगकर आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। अंबाला से हमारे सहयोगी राघव विज हमारे साथ जुड़े। राघव, आपसे जानना चाहेंगे अंबाला में फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि अब करीब 1 घंटे का समय बाकी है मतदान के लिए। जी बिल्कुल, आपको बता अंबाला में हालांकि 2 से 4:30 बजे तक काफी गर्मी थी, तो मतदाताओं की संख्या जो है कम हो गई थी, लेकिन जैसे ही अब ठीक 5 बजे के बाद लगातार जो है लोग अपने घरों से निकल के आ रहे हैं। लंबी एक कतार यहाँ पे लगी हुई है और लोगों में वोट को लेके काफी उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। हालांकि आपको बता दूं कि वोटर पूरी तरह से जो है साइलेंट नजर आ रहा है। जब जब वोटर साइलेंट हुआ है तो कहीं ना कहीं उसने बदलाव का रुख जरूर किया है। अभी ये आंकड़ा कि किसकी तरफ किसका पलड़ा भारी है, आपको बताना चाहूंगा कि वोटर जो है अभी फिलहाल पूरी तरह से अंबाला में साइलेंट नजर आ रहा है। बिल्कुल, और लगातार यमुनानगर से भी हमारे सहयोगी सरबजीत बावा हमारे साथ बने हुए हैं। सरबजीत, अंबाला की तस्वीरें हमने देखी, जहां पर हमारे सहयोगी राघव ने बताया कि जो वोटर है वो साइलेंट है, वो फिलहाल कुछ भी कहने से बच रहा है। और ऐसे में अगर यमुनानगर की बात की जाए तो यमुनानगर में जो बढ़ता हुआ मतदान प्रतिशत है वो किस ओर इशारा कर रहा है? देखो जानते हैं, जिस तरह से हम बात करें, जो कयास लगाए जाते हैं, कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ जो मतदान होता है वो सरकार के अगेंस्ट वोट जो है उसको माना जाता है। तो यमुनानगर में भी फिलहाल ऐसी ही स्थिति है, लेकिन हालांकि वोटर की बात करें, वोटर साइलेंट है, लेकिन जिस प्रतिशत से मतदान बढ़ रहा है उस प्रतिशत को अगर देखा जाए तो लोगों में काफी उत्साह है वोट डालने को लेकर। लोग जो है प्रातः से ही, जैसे सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ तो 7 बजे से अपने घरों से निकलकर वोट डालने के लिए लंबी लंबी कतारों में लग चुके थे। और हालांकि दिन में थोड़ी देर के लिए जरूर मतदान जो है धीमा रहा, लेकिन एक बार फिर शाम जैसे ही हो रही है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, और राघव आपसे भी जानना चाहेंगे, दोपहर 3 बजे तक के आंकड़ों की बात की जाए तो अंबाला में लगभग 42% से ज्यादा मतदान हो चुका था। फिलहाल मतदान प्रतिशत कितना पहुंचा है और क्या अब लोग मतदान करने के लिए घरों से निकल रहे हैं, क्योंकि अब सिर्फ 1 घंटे का समय बाकी है? जी बिल्कुल, अप्रोक्सीमेट 50% के आसपास जो है मतदान यहाँ हो चुका है। और अगर अब की बात करें, लगातार लोग जो हैं घरों से निकलकर पोलिंग स्टेशन की तरफ आ रहे हैं। जैसी कतारें पिछले 2 बजे से पहले देखने को मिल रही थी, वही कतार जो है अब लगभग 5 बजे के आसपास जो है देखने को मिल रही है। लोग जो है काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और सुबह से ही लंबी कतारों में रश नजर आ रहा है। हालांकि वोटर जो है बीच में दोपहर को थोड़ी गर्मी पड़ गई थी, गर्मी के कारण जो है वोटर की जो रफ्तार थी मतदान करने की काफी धीमी हो गई थी। लेकिन अगर अभी फिलहाल की बात करें तो लोग अपने घरों से निकल कर बाहर आ रहे हैं और लोगों के अंदर वोट डालने के लिए काफी उत्साह है। हालांकि वोटर साइलेंट जरूर नजर आ रहा है। हमने भी कुछ वोटर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा हम सिर्फ वोट डालने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वोटर की चुप्पी कहीं ना कहीं एक बड़ा इशारा जो है वो जरूर करती नजर आ रही है। बिल्कुल, और राघव साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, हमने सुबह से कुछ इलाकों की तस्वीरें भी देखी जहां पर मतदान केंद्रों के आसपास झड़प जैसा माहौल देखने को मिला। क्या अंबाला में भी संवेदनशील या अति संवेदनशील जो बूथ बनाए गए हैं उनके पास भी ऐसी स्थिति देखने को मिली है? देखिए, मतदान की सुरक्षा को लेकर हरियाणा के डीजीपी पहले ही कह चुके हैं कि पूरी तरह से सुरक्षा के प्रबंध जो है किए गए हैं। उन्होंने अंबाला के एसपी की अगर बात करें और अंबाला के जो डीसी लगातार सभी पोलिंग बूथ पे जा रहे हैं। और फिलहाल आपको बता दूं, अंबाला में अभी किसी तरह की कोई झगड़ा और कई जो संवेदनशील बूथ हैं वहां पर किसी तरह की कोई बात अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रही। शांतिप्रिय तरीके से जो है मतदान हो रहा है। पुलिस प्रशासन व अन्य टुकड़ियां जो हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं यहाँ पर और हर एक चीज पे जो है नजर जरूर रखी जा रही है। जी
बिल्कुल। और सरबजीत, सीधा आपके पास आना चाहूंगी, अगर आज की बात की जाए तो आज का दिन हरियाणा के लिए बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि आज जो मतदान, जिस आधार पर आज मतदान किया जाएगा, उसके बाद ही हरियाणा के 5 सालों की तस्वीर किस तरह से रहेगी उसका वो निर्धारित होगी। अगर हम मतदान केंद्रों की बात करें तो वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है मतदाताओं के लिए, और खासतौर पर जो बुजुर्ग मतदाता हैं, क्योंकि उनमें भी आज हमने देखा कि काफी उत्साह रहा मतदान को लेकर के, तो उनके लिए क्या कुछ खास व्यवस्थाएं देखी गई? देखिए, बिल्कुल अगर देखा जाए तो चुनाव योजना मतदाताओं को लुभाने के लिए कई तरह की इस बार भी योजना चलाई गई, जिस तरह से स्पेशल बूथ बनाए गए, यूथ बूथ बनाए गए, पीडब्ल्यूडी बूथ बनाए गए। तो जो पीडब्ल्यूडी बूथ थे उनके अंदर जो दिव्यांग हैं उन सभी दिव्यांगों को वहां बैठाया गया था, ताकि वो आने जाने जितने भी वोटर हैं उनका वोट जो है वो पोल करवा सके। वही यूथ बूथ के अंदर 25 साल से नीचे के यूथ थे, उनकी ड्यूटियां लगाई गई थी। वही कुछ पिंक बूथ बनाए गए थे और उनमें सिर्फ महिलाएं थी। तो हालांकि वोटरों को खींचने के लिए चुनाव आयोग द्वारा कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। वही सुरक्षा की दृष्टि से भी जिला प्रशासन और चुनाव आयोग द्वारा कई तरह के प्रयास किए गए, सीसी कैमरे लगाए गए, जिनकी सीधी जो है ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। और देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है पुलिस का भी चाक चौबंद जो है प्रबंध किया गया। और यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर में 64 के करीब जो है हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव बूथ है, जिनके ऊपर अतिरिक्त पुलिस बल की भी लगाया गया ताकि किसी तरह की कोई घटना ना हो। और अभी तक देखा जाए यमुनानगर जिला के चारों विधानसभा में मतदान जो है शांतिपूर्वक जो संपन्न हो रहा है। इक्का दुक्का जो है छोटी मोटी घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्वक मतदान जो है चल रहा है। बिल्कुल। राघव, आपसे भी जानना चाहेंगे, सरबजीत ने बताया कि अंबाला में यमुनानगर में जो समय है उसमें थोड़ा सा आगे इजाफा जरूर किया गया है, 7 बजे तक भी मतदाता वोट डाल सकते हैं। क्या अंबाला में भी इस तरीके की कोई गाइडलाइन सामने आई है? क्या समय में थोड़ा सा इजाफा किया गया है वोटर्स के लिए? इसके बारे में कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन वही समय है जो 6 बजे का समय ही बताया गया है। और आपको दिखाना चाहूंगा, लगातार मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, लोग जो हैं घरों से निकलकर मतदान केंद्र की ओर लगातार आ रहे हैं। और आपको बता दूं कि जो रश 2 बजे से पहले देखने को मिल रहा था उससे ज्यादा रश जो है अब 5 बजे के बाद जो लगभग 5:15 बज गए हैं, और लोग जो हैं पूरी उत्साहित हैं लोग वोट डालने के लिए। लेकिन फिर आपको मैं ये बताना चाहूंगा, जो वोटर है पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं और लगातार जो है पोलिंग स्टेशन की तरफ, अगर आपको मैं बता दूं, लगातार लोग जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल राघव, और वोटर साइलेंट जरूर है, लेकिन जिस तरीके से सरबजीत ने बताया कि यमुनानगर में जो इस बार मतदाता है वो 2 मुद्दों को लेकर के चल रहा है, एक विकास का और दूसरा नशे का। अंबाला की बात की जाए तो अंबाला की जनता का भी मन आपने टटोलने की कोशिश जरूर की होगी। क्या आपको लगता है इस बार अंबाला के प्रमुख मुद्दे रहे हैं जिसको लेकर के मतदाता इतना बढ़ चढ़कर घर से बाहर निकलकर वोट डालने पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, लगातार ग्राउंड पे लोगों से हमने बात की। अंबाला जो है शंभू बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, तो यहाँ पर मुख्य मुद्दे की अगर बात करें, किसान आंदोलन जो है मुख्य मुद्दा एक रहने वाला है, जिसको लेकर अच्छी खासी नाराजगी किसानों में और आसपास के ग्रामीण इलाकों में। आपको बता दूं, अंबाला एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है, तो ऐसे में शंभू बॉर्डर का बंद होना कहीं ना कहीं किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी अच्छा खासा नुकसान जो है वो झेलना पड़ रहा है। दूसरा मुख्य मुद्दा अगर अंबाला की बात करें, जरा सी बारिश आने पर पूरा अंबाला डूब जाता है। निकासी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। पिछले कई सालों से जो है निकासी को लेकर लगातार लोग जो है यहाँ के परेशान हो रहे थे। लोगों के घरों में हल्की सी बारिश में जो है पानी घुस जाता है। तो ये 2 मुख्य बातें अगर मुख्य रूप से देखें तो जी चलिए, बिल्कुल राघव, लौटेंगे आपके पास। सरबजीत, सीधा आपसे जानना चाहेंगे, अगर अभी आप मतदान केंद्र में मौजूद है, अगर वहां पर वोटर्स मौजूद हो, हम जरूर चाहेंगे कि एक बार आप उनसे बात करने की कोशिश जरूर करें कि इस बार जनता के मन में क्या है, मतदान को लेकर के जो उत्सुकता है वो बदलाव की है, या फिर अपने ही कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेकर के इस बार जनता उत्साहित है मतदान को लेकर। जागृति, जिस तरह से बता दूं कि अभी मैं ऐसे बूथ पर खड़ा हूं जहां पर लगभग जो है मतदान हो चुका है, और हालांकि सब केंद्रों के अंदर जो ऑफिसर हैं, जो अधिकारी हैं, जिनकी ड्यूटियां लगी हैं, वो जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी लोग आ रहे हैं। तो इस स्थिति को देखा जाए तो अभी तक मतदान खाली है, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अगर 6 बजे तक मतदान होगा, लेकिन अगर जो लोग 10 केंद्रों के अंदर है तो देर तक भी अगर मतदान होता है तो उनको तब तक मतदान करवाया जाए जब तक अंतिम व्यक्ति है जो मतदान केंद्र के अंदर 6 बजे से पहले पहुंच चुका है उसका मत नहीं हो जाता। तो इस तरह से देखा जाए तो काफी जो है लोगों को क्या अभी एक मतदाता अंदर गए हैं, मैं अभी उनसे बात करके पूछता हूँ कि किस तरह के मुद्दे के ऊपर जो है आज वो
क्योंकि उनका गुस्सा मतदान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में हालांकि काफी मतदाता जो है वो अपने अपने मतों का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। और सरबजीत, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई हैं, तो एक शांतिपूर्ण व्यवस्था लोगों के लिए यहाँ पर रही है। और अब जिस तरीके से आपने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है अब बढ़ चढ़कर लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि जिस मतदान केंद्र पे आप मौजूद हैं वहां पर फिलहाल मतदाता इतने ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन ये जरूर जानना चाहेंगे कि किस तरीके की व्यवस्थाएं रही यमुनानगर में प्रशासन की ओर से आज मतदाताओं के लिए। अब अंतिम पड़ाव पर है चुनाव। चुनाव जो है बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है और लगभग 5:30 बजने को है। और जिला प्रशासन द्वारा मतदाताओं को लेकर जो विशेष व्यवस्था थी, जैसे बुजुर्ग लोग हैं और चल नहीं पाते, तो उनके लिए व्हील चेयर की विशेष व्यवस्था की गई थी ताकि उनको लाने, चुनाव जो केंद्र है, मतदान केंद्र है, बूथ है, वहां तक लाने में जाने में किस तरह की दिक्कत न रहे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह से बूथ बनाए गए ताकि लोग जो है वो आकर्षित हो सके और अपने अपने बूथों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कर सके। तो काफी जिला प्रशासन द्वारा और चुनाव जो द्वारा इस तरह के प्रयास किए गए हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से भी जो है पुलिस कर्मचारियों के जो है उनकी ड्यूटियां लगाई गई है। मतदाता है, हम बात करते हैं सर, ये बताइए कि आपने आज किस मुद्दे पर अपना वोट पोल किया? पता ही नहीं कि नाम वोट पोल किया, कोई मुद्दा होगा, किसी तरह का मुद्दा, विकास का मुद्दा है, किस तरह के मुद्दे पे आज आपने वोट पोल किया? जिसको भी किया है, हमने पूछा है किसको किया है। तो देखिए वोट तो पोल किया है, लेकिन ये बताना मुश्किल है कि किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पसंदीदा कैंडिडेट को इन्होंने वोट जरूर दिया है। बिल्कुल। और उत्साहित भी नजर आ रहे हैं मतदाता, हालांकि साइलेंट जरूर हैं, खुलकर नहीं बता पा रहे हैं कि किस आधार पर आज वोट डालने पहुंचे या शायद बताने से थोड़ा बच जरूर रहे हैं। राघव, सीधा आपके पास आना चाहूंगी, आप भी मतदान केंद्र के बाहर मौजूद हैं, फिलहाल वहां पर किस तरीके की तस्वीरें देख रहे हैं और अगर आपकी बातचीत हो पा रही हो वोटर्स से तो उनका फिलहाल क्या कहना है? क्योंकि अब जो वोटर है वो लगभग जो वोटिंग है वो अंतिम पड़ाव पर है और जो वोटर्स है, एक बार हम जरूर कोशिश चाहेंगे कि आप कोशिश करें उनके मन को टटोलने की। जी बिल्कुल, आप लगभग पूरे 5:30 के करीब हो गए हैं, करीब आधा घंटा रह गया है और लगातार हम लोगों से बात करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। लोग जो है फिलहाल चुप्पी साधे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन फिलहाल 2-4 यहाँ पर जो मतदाता आए थे, हमने उनसे बातचीत की तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी, युवाओं से बात करने पर पता लगा कि महंगाई और बेरोजगारी यही। बिल्कुल राघव, तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको अलग अलग मतदान केंद्रों की दिखा रहे हैं और 2 तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे थे यमुनानगर और अंबाला की, जहां पर मतदाता मतदान करने के लिए जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो वोटर है वो साइलेंट जरूर है और कुछ भी बताने से रुक जरूर रहे हैं। और लगातार हमारे सहयोगी यमुनानगर से सरबजीत बावा भी हमारे साथ बने हुए हैं। सरबजीत, अंबाला की भी हमने तस्वीरें देखी, जो वोटर है वो साइलेंट जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर यमुनानगर की बात की जाए तो लगभग 5:30 बजे तक का समय हो चुका है और मतदान फीसदी की बात की जाए तो कितना पहुंचा है मतदान फीसद? देखिए बिल्कुल, मैं जानकारी बता दूं कि जिस तरह से 5:30 बज चुके हैं और मतदान का जो प्रतिशत है वो काफी, अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से लगभग काफी ज्यादा है, लगभग 62% जो है अभी तक मतदान हो चुका है और उम्मीद जताई जा रही है कि 6 बजे तक, जैसे 6 बजे का समय है तो 6 बजे तक जो है 70 से 72% मतदान हो सकता है। क्योंकि अगर पिछले आंकड़ों की बात करें, लोकसभा चुनावों की 2024 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो 72% मतदान जो यमुनानगर जिला से हुआ था और 2019 की अगर बात करें विधानसभा चुनावों की तो 74% जो है मतदान उस समय भी हुआ था। कभी भी उम्मीद यही जताई जा रही है कि मतदान में जिस तरह से लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे, तो इस बार भी मतदान का प्रतिशत जो है काफी ऊंचाई को, हाईएस्ट को छूने वाला है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सरबजीत और राघव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा कि अंबाला और यमुनानगर जिले में किस तरह से लोग बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। दरअसल अगर यमुनानगर की बात की जाए तो लगभग 62% के आसपास मतदान प्रतिशत पहुंच चुका है। हालांकि सहयोगियों का कहना है कि अभी भी लोग दिल ढलने के साथ साथ मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और ऐसी कुछ तस्वीरें हमने अंबाला में भी देखी, जहां पर दोपहर में मतदान जरूर थोड़ा धीमा पड़ा था, लेकिन अब लगातार जो
मतदाता हैं वो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। और खासतौर पर बात की जाए तो 3 बजे तक ही हरियाणा में 50% के पार मतदान हो चुका था और ऐसे में अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि शाम 6 बजे तक मतदान प्रतिशत में भी इजाफा देखने को मिलेगा। लगातार तस्वीरें भी आपको अलग अलग मतदान केंद्रों की दिखा रहे हैं। सुबह से ही तस्वीरें आप देख रहे हैं जनता टीवी पर, जहां पर हमने कई ऐसी तस्वीरें भी दिखाई जहां पर समर्थकों के बीच में झड़प हुई, लेकिन मौके पर पुलिस पहुंची और मोर्चा संभाला और वहां पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हुए नजर आए। और ऐसे मतदान केंद्र भी ऐसे कई जहां पर पुलिस की ओर से खासतौर पर बुजुर्ग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। सुरक्षा को लेकर के पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है और हर हलचल पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चाहे फिर महिला मतदाता हो या बुजुर्ग मतदाता हो, आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए हर कोई उत्साहित है और लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। हालांकि 8 अक्टूबर का इंतजार होगा जब नतीजे सामने आएंगे। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर फिलहाल शाम 6 बजे तक मतदान होना है और अब महज कुछ ही देर का समय बाकी है वोटिंग के लिए। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी और मतदाताओं में भी आज एक अलग तरह का उत्साह देखा गया। दोपहर में जरूर मतदान की गति में थोड़ा सा कमी देखने को मिली थी, लेकिन अब धीरे धीरे लोग एक बार फिर से घरों से निकलकर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और मतदान केंद्रों पर भी खासतौर पर मतदाताओं के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। फिर चाय पानी की बात की जाए या बुजुर्ग मतदाताओं के लिए किसी तरीके की उन्हें दिक्कत ना हो, इसको लेकर के भी प्रशासन ने सभी व्यवस्थाएं पुख्ता की हैं। कोई भी अराजक तत्व माहौल खराब करने की कोशिश ना करे, इसको लेकर के भी पुलिस की चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनी हुई है। हालांकि इस बीच कुछ ऐसी तस्वीरें जरूर सामने आई थी जहां पर समर्थक आपस में भिड़ते हुए नजर आए, लेकिन इस स्थिति में भी पुलिस बल मौके पर पहुंचे और स्थिति को काबू किया, मोर्चा संभाला और फिलहाल हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे।